और यही वजह मानी जा रही है कि पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है और तुरंत जांच की है और 6 घंटे में ये पता चल गया है कि किसने ये दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके अजय। दोस्तों, ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं मेरे पीछे, 2 बच्चियां और एक महिला, यही था मौलाना इब्राहिम का हंसता खेलता परिवार, जो अब ये परिवार नहीं है। इब्राहिम, मौलाना इब्राहिम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें क्या मालूम था, जिसको हम तालीम दे रहे हैं, जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं, वही एक दिन ये मेरे परिवार के दुश्मन बनेंगे। दोस्तों, हाँ, ऐसा ही हुआ। पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया 6 घंटे के अंदर, क्योंकि जनता आक्रोशित थी। दोस्तों, आपको याद हो या ना हो, जो है कल एजी टीवी लाइव आपको खबर दिखाया था बागपत की, और कॉलोनी गांव है, सुना गांव के पास, वहीं है आसपास, वहां के निवासी थे मौलाना इब्राहिम जी, जो मस्जिद के ऊपर कमरा बना था वहां रहते थे, और ये घर में मौजूद नहीं थे उस समय। और वो जो है गए हुए थे एक मीटिंग में, एक प्रोग्राम में, जो है जब इनको सूचना मिलती वहां आते हैं तो देखते हैं इनकी हाल खराब हो जाती। कोई किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति देख के वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। दोस्तों, ऐसे इब्राहिम के साथ, दोस्तों, जब आस पड़ोस लोगों को सूचना मिली तो पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, देखा तो जनता का आक्रोश बहुत भयंकर था। दोस्तों, बागपत के पास की घटना है दोस्तों, जो आपको कल एजी टीवी लाइव में दिखाया था। इब्राहिम, मौलाना इब्राहिम, जिसको तालीम देते थे, उन्हीं बच्चों ने, नाबालिग है पुलिस के अनुसार, नाबालिग बच्चों ने ही उनके परिवार के दुश्मन बन गए। वजह क्या थी कि मौलाना इब्राहिम कुछ बच्चों को थोड़ा डांट फटकार दिया करते थे, थोड़ा मार भी दिया करते रहे होंगे। इससे उन बच्चों के मन में कसक हो गई, उनको अपनी बेइज्जती महसूस हुई मतलब पहन का, और उन्होंने बदला लेने के लिए ठान लिया। दोस्तों, मौलाना पे नजर रखने लगे। मौलाना कब जाते हैं कब नहीं, एक एक चीज की ओर एक ही करने लगे। एक प्रकार से मैं कहूं, जब मौलाना बाहर गए हुए थे, अफगानिस्तान के मंत्री आए थे उनके प्रोग्राम में, तो जो है इनको मौका मिल गया, और मस्जिद के ऊपर कमरे में इनका परिवार सो रहा था बच्चे से। इन्होंने सोते में हथौड़ा और चाकुओं से वार किया, यानी कि जो कर सकते थे, जितनी हैवानियत मैं कहूँ, सारी हैवानियत को पार कर दिया। उनको मौत के घाट उतार के वहां से फरार हुए। दोस्तों, बच्चे नाबालिग बताए जा रहे हैं, जो त्रिवन मर्डर, ये हत्या किया, मर्डर किया, नाबालिग बताए जा रहे हैं। दोस्तों, पुलिस ने इनको बिना देरी के 6 घंटे के अंदर खुलासा किया
और गिरफ्तार किया। ये पुलिस की काबिल यानी कि काबिल तारीफ है, सॉरी, जो है पुलिस ने चुस्ती फुर्ती दिखाई और जो है जांच पड़ताल करके बारीकी से सीसीटीवी अन्य चीज़ों को खंगाला, जिससे कि मामले को अंजाम तक पहुंचाया, अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोस्तों, 2 लड़के बताए जा रहे हैं जो नाबालिग हैं। दोस्तों, आपको मैंने कल दिखाया था किस तरह से जनता आक्रोशित थी। जनता का आक्रोश जब पुलिस आई तो पुलिस भी जनता का आक्रोश देख के तुरंत अनंत फनन में कार्रवाई किया और कार्रवाई का अंजाम भी निकला। दोस्तों, जो इन त्रिवल मर्डर की स्टोरी जो थी उसको बिल्कुल खोल दिया, हत्यारों का खुलासा कर दिया। दोस्तों, जो पुलिस अधिकारी मीडिया को बता रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये जो है पत्नी का नाम था इसराना, जिनकी उम्र 32 साल थी। बेटी सोफिया, जिनकी उम्र 5 साल थी। दूसरी बेटी जिसकी उम्र 3 साल थी, सोमैया। दोस्तों, हंसता खेलता परिवार आज वीरान हो गया, इब्राहिम का संसार। दोस्तों, आज देखेंगे किस तरह पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस अधिकारी मीडिया को बता रहे हैं एक एक बात, जो आप सुने और देखिए किस तरह से बच्चे आज जो है अपराधी कैसे बनते जा रहे हैं। जो शिक्षा देता है और उसी का परिवार किस तरह से विनाश किया जो भी समझे इन 2 बच्चों ने। और इनका अब भविष्य क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ देखिए आगे एक रिपोर्ट। नमस्कार। नहीं होगा। चलिए पहले पूरा मामला जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत के एक गांव गांगनौली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मौलाना इब्राहिम मस्जिद के ऊपर बने अपने मकान में पहुंचते हैं और फिर मौलाना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। उनकी पत्नी इसराना और उनकी 2 बच्ची सोफिया और सौम्या की खून से सनी लाश कमरे में पड़ी थी। पड़ोसियों ने जब मौलाना की चीख सुनी तो वो भी पहुंचे और लाशें देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले पीटा गया हो। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की।
इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।